वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.5 चल रही है और ये हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हुए हैं अगर आपने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा है 8वां। ये कह रहा है निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो हमको बताना है अभाज्य गुणनखंड किए गए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटती हो, खुद से और एक के अलावा किसी से ना कटती हो। जैसे कि अगर हम पहली वाली संख्या की बात करते हैं, 2 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या है, ये खुद से कटती है या एक से कटती है। 3 भी हमारी खुद से कटती है या एक से कटती है। 4 जो है खुद से तो एक से तो कटता ही है, खुद से भी कटता है पर 2 से भी कटता है। ठीक है, मतलब ये जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो गया। ठीक है, इसमें हमारा 1 तो खुद से ही कटेगा और 7 भी खुद से कटेगा और 7 से कटेगा, 2 भी खुद से कटेगा, खुद से कटेगा, खुद से कटेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये खुद से कटेगा, ये खुद से कटेगा, ये खुद से कटेगा, या कह सकते हैं ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें हम देखते हैं तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। अब इस ये खुद से कटेगा, ये खुद से कटेगा, ये किससे किससे कटेगा भाई, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद से कटेगा, मतलब 3 संख्याओं से कट रहा है। अभाज्य संख्याओं में कटना किससे चाहिए, सिर्फ 2 ही संख्याओं से, एक तो 1 से, दूसरा खुद अपने आप से। ठीक है, पर ये 3 संख्याओं से कट रहा है, ऐसा 4 भी 3 संख्याओं से कट रहा था, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है कि कौन सा आंसर हमारा होना चाहिए और कौन सा आंसर हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया था किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो हमें आंसर में लिख देंगे यहां। ठीक है, इसमें नहीं था और इसमें नहीं था। बी व सी में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। बस इतना सा हमें करना था। अब कैसे किया गया है ये हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा 9वां वाला क्वेश्चन। 9वें वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, चाहे तो ये सर्च कर लेना, चाहे तो इस चैनल का नाम जोजस स्टडी सर्च कर लेना, तुरंत ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, वहां पे जाना, आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। आपकी सारी की सारी बुक्स हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, जो हमने आपको चैप्टर भी एनालाइज कराया है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, अगर एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन से नहीं मिलता है तो इस चैनल का नाम डाल के देखिएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये कह रहा है संख्या 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, 18 जो है, इन्होंने कहा है 18 जो है वो 2 से भी विभाज्य है और 18 जो है वो हमारा 3 से भी विभाज्य है। तो ये कह रहे हैं कि यह 2 और 3 का गुणा हमारा क्या हुआ, 6 हुआ ना। तो ये कह रहे हैं ये जो है 18 इन 2 और 3 का गुणा क्या, 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, 2 से भी विभाज्य है, ठीक है, और 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणा इससे भी विभाज्य है, ऐसा ही बोल रहे हैं। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि एक कोई संख्या है। ठीक है, कोई संख्या हमने ले ली, मान लो वो संख्या हमारी ए जो है वो ये कह रहे हैं 4 से विभाज्य है और वही संख्या जो है वो हमारी 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, वही संख्या। ठीक है, 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं 4 और वही जो हमारी संख्या निकल के आई है। ठीक है, ठीक है, ये इन दोनों संख्याओं का गुणा हमारा कितना हुआ, 24। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणा 24 से भी विभाज्य हुआ। तो ये हमको बताना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो भाई हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें हमने देखा था ये हमारी कैसी संख्याएं थी, अभाज्य संख्याएं थी, अभाज्य गुणनखंड थे, पर ये हमारे अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इनमें तो कॉमन निकल के आ रहा है। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे, आंसर हो जाएगा। ये कह रहे थे अगर नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि करो।
ठीक है। तो अब हमको बताना है, हमको यहाँ पे उत्तर लिखना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं। नहीं, हम एक संख्या की बात कर रहे हैं, वो है हमारी 12। अब 12 कहाँ से आई, चाहे तो आप 4 और 6 का लासा निकाल लो। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर हम 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 3 बार में किया, और 3 एक कम 3, और या मतलब एक उतार दिया, 3 एक कम 3, इनका लासा करेंगे तो हमारा कितना आया, 12। ठीक है, हमने एक ऐसी संख्या ढूंढी, क्या है, 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, और 12 संख्या 12 संख्या 4 व 6 से तो विभाज्य है, परंतु परंतु 24 से विभाज्य नहीं है। इन्होंने कहा था उत्तर की पुष्टि करो, मतलब रीजन बता दो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हम आपको समझा देते हैं। इन्होंने कहा था 18 जो है 2 से भी विभाज्य है, 18 3 से विभाज्य है, तो 2 और 3 का गुणा किया तो इन्होंने कहा 18 जो है वो 6 से विभाज्य होगी। ऐसे ही इन्होंने कहा कोई संख्या है जो 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, तो वो संख्या 24 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ऐसा हमेशा होगा कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम अगर संख्या इन दोनों का हम लासा लेकर मिनिमम संख्या अगर निकालनी है तो इनका लासा लेना पड़ेगा। तो हमने एक ऐसा संख्या ढूंढी 12 जो हमारी 4 से भी विभाज्य है। ठीक है, और 12 जो है वो हमारी 6 से भी विभाज्य है, मतलब 4 और 6 से हमारी 12 तो विभाज्य हो रही है। परंतु और 6 और 24 का अगर हम गुणा करें, हमने एक ऐसी संख्या ढूंढी, एक ही जगह पे हमने 12 रखा जो इन दोनों से विभाज्य हो रही है। अगर हम 6 और 4 का गुणा करते हैं 24, तो हमारी 12 क्या 24 से विभाज्य हो रही है, तो आंसर हो जाएगा नहीं। तभी हमारा हमने यहाँ पे लिख दिया है 12 जो है 4 और 6 से तो विभाज्य है, परंतु 24 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया है, नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो 9th वाला था वो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है, तो हमें क्या बताना है, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड संख्याएं, ये हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड की बात की जा रही है, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी होगी, एक तो हमारी ना भाज्य है ना अभाज्य है, सबसे छोटी 2, फिर हमारी 3, फिर 5, फिर 7, 4 की बात की गई है। तो हमको क्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः इनसे बनी सबसे छोटी संख्या, क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7, हमारा क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 पंचे 30 और 3 सत्ते हमारा हो जाएगा 21, 210 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी खत्म हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम आपको 3.6 कराएंगे। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट ये रहती है हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करिए।